Hello student, I am Arun Kumar from Beautiful Mind IS and I am discussing here one question of psychology optional, previous year question that has been asked in 2021 paper 1, and question is describe the role of mass media in shaping behavior of adolescents. When this questions comes, many students start thinking in a diverse way. So what should be the structure of the answer? First I will discuss that and then I will give you the detail about that thing in very brief. Within 5 minutes I will let you know this thing. So when we talk about see this thing, adolescence, adult behavior and role of mass media. Mass media. In examination, you should make a flow chart of that. Then you will understand how you should proceed. Now, question is that adolescent का मतलब क्या हुआ? What is the meaning of that? So, 13 to 19 basically years, teenage, and what are the characteristics, of adolescent behavior? Adolescence phase is called transitory phase between childhood and adulthood. मतलब अगर आप इधर चाइल्डहुड ले लें तो इधर एडल्टहुड ले लें, इधर चाइल्ड और इधर एडल्ट, ये बीच वाला जो फेज है ना, इसी को एडोलेसेंट फेज कहते हैं, ट्रांजिटरी. तो दिस इज मार्क्ड बाय ट्रांजिशंस. What is the meaning of transitions? First you understand this thing. Transition is what? अब क्या एक चाइल्ड एक एडल्ट के रूप में जब कन्वर्ट होता है तो उसमें बहुत सारे परिवर्तन आते हैं एंड दैट इज द फेज ऑफ चेंज. दिस इज मेरे इम्पोर्टेंट. अब आप इसमें देखेंगे दैट पेरेंट्स टू पीयर, ये एक बहुत बड़ा ये है. देन इफ यू लुक एट, ये रिलेशनशिप में चाहिए ट्रांजिशंस है ना. फिर अगर आप देखेंगे आइडेंटिटी, देन आइडेंटिटी पेरेंट्स की आइडेंटिटी है, देन सेल्फ आइडेंटिटी की तरफ बढ़ते हैं. आप इसको नोट करना. पेरेंट्स की आइडेंटिटी अभी होती है माई फादर, माई, नाउ यू आर कंसर्न अबाउट दिस थिंग. Then you look for what? Sexuality. अभी चाइल्डहुड में लेटेंट फेज होता है, हम डिस्कस करेंगे. एंड देन सेक्सुअलिटी, इट बिकम अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड ऑल्सो दैट हेट्रोसेक्सुअल रिलेशंस, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. ट्रांजिटरी फेज. Now just these are the hallmarks. See this thing, that adolescent phase is the phase when you are more concerned about peer relations become more influential, and then under the influence of that one individual can go at length in order to get the acceptance of peer group में अपने acceptance के लिए बहुत कुछ करते हैं. एंड एरिक्सन इन हिज साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट हैज़ रिटन अ लॉट दैट हाउ पीयर बिकम इम्पॉर्टेंट. सो पेरेंट्स के साथ जो रिलेशंस होता है उससे उसके जगह पर पीयर के साथ भी रिलेशन है ना. संबंधों का दायरा अब फैमिली से निकल के बाहर की तरफ जाता है, तो आप नए रिलेशंस बनते हैं, है ना. ऐसे में अगर पीयर जो है दिस पीयर ग्रुप, इफ हाउ दिस, इन व्हाट वे दिस विल इन्फ्लुएंस, क्वेश्चन दिस आइडेंटिटी पे क्या. और ये लेकिन हमें बताना है कि ये फेज जो ट्रांजिटरी है इसमें मास मीडिया का क्या रोल होता है इसमें. अब देखो मास मीडिया का रोल, व्हेन आई टॉक अबाउट मास मीडिया, देन सोशल मीडिया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सभी कुछ आ जाता है.
है ना। तो आप देख सकते हो कि इसका इन्फ्लुएंस क्या होता है। मास मीडिया ने देखो पीयर रिलेशंस को कैसे इन्फ्लुएंस किया, है ना। अभी आप पहले क्या जो आप देख रहे थे, पहले जो पीयर का रिलेशन था वो लोकल था, अब ये ग्लोबल हो गया। लोकल टू ग्लोबल चेंज आया है। देखो आप, अब पहले किस तरह के म्यूज़िक ज़्यादा पसंद किए जाते थे, किस तरह के पीयर्स के लिए रोल मॉडल होते थे, है ना। आज बॉलीवुड से ज़्यादा हॉलीवुड की चीज़ें पसंद की जाती है, उनका ड्रेस को कॉपी किया जा सकता है। ये तो है ना ट्रांजिशन पीयर का व्हाट दे ईट, व्हाट इज़ द, कहते हैं ना कि वज होता है कि क्या इसमें चल रहा है अभी। अब वो लिंगो जो कहते हैं कि भाई वो लैंग्वेज जो बोलते हैं, वो सारा का सारा कहाँ से आ रहा है। तो पीयर का इन्फ्लुएंस तो होता है, लेकिन ये जो पीयर ग्रुप है इस पे ग्लोबल भी चीज़ें हुए, है ना। और अगर बड़ा ही शो करने के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई जस्ट टू प्रूव दैट आई एम इंडिपेंडेंट, जैसे आज वेस्टर्न कंट्रीज से जो हमारा उनका जो इंडिपेंडेंस का जो कॉन्सेप्ट है ज़्यादा है, वो ज़्यादा इंडिपेंडेंस के लिए ड्राइविंग रखते हैं, क्रेविंग ज़्यादा है उसका कि मतलब हमें इंडिपेंडेंट होना है। हमारा कल्चर कलेक्टिव नेचर का था, लेकिन आज कि मुझे ड्रग्स यूज़ करना, मुझे बियर यूज़ करना, मुझे अल्कोहल यूज़ करना है, तो एक बड़ा ही अपने को वो फील करते हैं कि वैसा करने से पता चलता है आई एम बिकमिंग मोर इंडिपेंडेंट इन माई डिसीजन। तो ये इन्फ्लुएंस किया है काफ़ी। आप रिलेवेंट एग्जाम्पल से मैं सपोर्ट भी कर रहा हूँ कि आज पंजाब हो या कहीं हो, देखे कि या बड़े कहाँ से आपने सीखा है या उनके ग्रुप में क्या इन्फ्लुएंसेस हैं, दैट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो पीयर रिलेशंस का दैट ये पेरेंट्स से पीयर की तरफ तो रिलेशन होता है, नो डाउट, बट द काइंड ऑफ रिलेशन नाउ पीयर इज़ हैविंग। और अभी आप देखोगे सोशल मीडिया से लोग कोई अमेरिका से भी जुड़ा हुआ है, कनाडा से भी जुड़ा, ऑस्ट्रेलिया से भी जुड़ा, इस तरह से पीयर ग्रुप बने हुए हैं, तो उनका भी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है ना। उनकी रिपोर्टिंग होती है, उनका वीडियो आता है, आपने देखा यूट्यूब पे क्या लगे रहते हैं लोग, तो उनका भी इन्फ्लुएंस एक बहुत बड़ा है। तो ये आपको समझना है, इसको बताना है कि आपको किस तरीके से ये इन्फ्लुएंस करे। एरिक्सन की थ्योरी के कंटेक्स्ट में भी हम देखते हैं, और एरिक्सन की थ्योरी में ही हम जो पेरेंट्स की आइडेंटिटी की बात करते थे कि आप किन के बेटे हो या हु इज़ योर फादर, आप किसी गर्ल से, बॉयज़ किसी से पूछो तो वो आइडेंटिटी होता है। इंडिया में तो खैर ट्रेडिशनली कास्ट आइडेंटिटी वगैरह बहुत सारे, लेकिन सेल्फ आइडेंटिटी एक बड़ा कंसेप्ट कि अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए, वो वाला फेज वेस्टर्न में बहुत ज़्यादा है। और ये जो है सेल्फ आइडेंटिटी इन द परस्यूट ऑफ आइडेंटिटी, करियर, प्रोफेशनल रिलेटेड आइडेंटिटी, यार हु एम आई, इसकी चाहत में लोग जो है आज देखा होगा कि इंडिया के कंटेक्स्ट में मैं बताता हूँ कि कास्ट आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा डोमिनेंट। आपका सरनेम, क्या नाम, अब है कि आप काम क्या करते हैं। तो ये इसमें मास मीडिया ने काफ़ी रोल अदा किया कि आज आपको काम से जाना जाता है। पॉजिटिव डेवलपमेंट है एक तरीके से कि आपका प्रोफेशन क्या है, आप काम क्या करते हो। पहले होता था आप किस फैमिली को बिलोंग करते थे, किस खान, वो लिंगर करता था, मतलब जो आपका जो कास्ट आइडेंटिटी ही लिंगर किया जा रहा है आगे की तरफ। तो ये चीज़ जो है अब ज़्यादा दिखता है, जिसमें मास मीडिया का रोल, इसमें सारी की बात कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा है आइडेंटिटी। और आपने देखा होगा आइडेंटिटी क्राइसिस वाला जो कॉन्सेप्ट एरिक्सन ने दिया, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि आइडेंटिटी क्राइसिस का जो कॉन्सेप्ट है वो तब होता है जब सोशल डेवलपमेंट में जब आपके पास कोई अथॉरिटी फिगर है। इसकी वजह सिगमंड फ्रॉइड ने काफ़ी अच्छा से लिखा कि फाइलिक स्टेज डेवलपमेंट में when a child fails to identify with the parents of the same sex, then उनमें इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है कि कैसे मोरालिटी और वगैरह डेवलप होगा। आइडेंटिफाई नहीं करते तो उनके डिक्टेट्स, उनके वैल्यूज़ आगे सेप नहीं कर पाते। तो मैं आपको वो बताता हूँ। पहले तो ये देख लिया कि आइडेंटिटी, तो यहाँ पे पहले पेरेंटल चीज़ों को ले लेते थे, लेकिन आप इसमें मास मीडिया है जो प्रोफेशंस पे काफ़ी जोर देता है। तो इसको आप लिख सकते हो प्रोफेशनल आइडेंटिटी, है ना। सेक्सुअलिटी को आप देखिए कि पहले असेक्सुअल बीइंग कुछ समय लेटेंट सेक्सुअलिटी होती है, लेकिन बाद में जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन बदलता है, रिलेशंस बदलते हैं। अब एक बॉयज़ एक गर्ल्स के प्रति आकर्षित हो सकता है, ये पूरा।
तो ये जो हो सकता है नहीं होता ही। तो इस पहले क्या दायरा था, पहले ये वाला रिलेशंस कम नहीं थे, वो फैमिली रिलेशंस में वो लेटेंट में जा, तो एक नया रिलेशन बनता है यहाँ पे कि किस तरह के रिलेशंस परमिसिबल है, किस तरह के रिलेशंस बन रहे हैं इंडिया में, विदेशों में, हर जगह क्या किस तरह की चीज़ें देखते हैं इससे संबंधित। टीनेज प्रेगनेंसी को देख लीजिए आप, कितना बढ़ गया है। यूएसए में डेटा आ रही है कि वेस्टर्न कंट्री में टीनेज प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। ये सब चीज़ों को भी देखें तो एडोलेसेंट बिहेवियर में सेव करने में मास मीडिया का रोल होता है कि मीडिया एजुकेट, मीडिया मोटिवेट, आपको इन्फॉर्मेशन भी देता है, कहाँ हुआ ये बता दिया, आप में क्यूरियोसिटी भी पैदा करता है। आप मतलब यहाँ एडोलेसेंट की बात कर रहा हूँ, और एडोलेसेंट के मन में मोटिवेट भी करता है कि ये आप ट्राई कर सकते हो, ड्रग्स जैसे यहाँ से ट्राई कर सकते हो, इसको आप कर सकते हो क्या। तो या बहुत तरह के चीज़ें जो नए नए चीज़ें हैं वो सीखते हैं इससे संबंधित, जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मटेरियल है उस तरह की चीज़ें देखते हैं, तो उनका इन्फ्लुएंस कहाँ से आता है, मीडिया से ही आता है। मीडिया को ही बताता है कि कहाँ पे ये साइट है, क्या आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते, ये चीज़ें। तो इसमें बहुत बड़ा रोल हो जाता है, प्लस माइनस दोनों। प्लस माइनस मतलब क्या कहेंगे तो सेक्स एजुकेशन जो है हमारे स्कूलों में उतने इफ़ेक्टिव नहीं है अभी तक, लेकिन आज मास मीडिया के थ्रू काफ़ी फैला है, तो ये पॉजिटिव साइड आप देख सकते हो। अगर आप इससे पूछे हमसे कि वैल्यूज़ एंड मोरालिटी की बात कर रहा हूँ, वैल्यू मोरालिटी में ट्रांजिशंस होता है। अब जो है अगर आप देखेंगे क्या कहते हैं, जीन पियाजे और कोलबर्ग, आपने पढ़ा होगा पियाजे मॉडल। पहले वो हिट्रोनोमस मोरालिटी होता कि मतलब बाहरी फोर्सेस के कारण वो करते हैं ज़्यादा, लेकिन और अब एक बार एडोलेसेंट फेज में ऑटोनोमस मोरालिटी हो, तो मतलब वैल्यू जो आइडेंटिफाई हुआ अब वो अंदर से रेगुलेट करते। पहले वो डर के कारण मोरल बिहेवियर शो कर रहे, अब वो रैशनैलिटी और कंसर्न के कारण वो शो कर रहे हैं, उनका डर के कारण मोरल बिहेवियर नहीं। कोलबर्ग ने भी जो कहा कि प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, तो ये जो कन्वेंशनल मोरालिटी से धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू करते। उस समय वो मोरल बिहेवियर पे कि क्या मोरल है क्या इमोरल है उस पर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते उस दौर में। तो इनमें जो वैल्यूज़ और मोरालिटी है इसको इनकलकेट करने में पेरेंट्स का तो रोल रहा ही है, फैमिली का रोल रहा है, मास मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल। आज हम देखते हैं कि जो करप्शंस है या इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, किस पे फोकस है ना। अगर हम निगेटिव न्यूज़ को देखें तो वैल्यूज़ डिक्लाइन के नाम पर हर चीज़ दिखाते हैं कि भाई कोई वैल्यूड बिहेवियर कि भाई करप्शन से उनके पास इतने पैसे मिले, उनके पास इतने पैसे मिले। इन सब चीज़ों से जो देखकर जो कहते हैं अभी तक तो ये एक टेक्स्ट को समझा है, डिक्टेट्स को समझा है पेरेंट्स को का, लेकिन अब रियल वर्ल्ड में जब उतरते हैं, जो बाहरी दुनिया से संपर्क में जब आते हैं, तो उनके सामने मास मीडिया एक बहुत बड़ा वो होता है, मीडियम होता है जिन दुनिया को समझने का। और मास मीडिया में जो दिखाया जा रहा है आज, जैसे आज पहले प्रिंट मीडिया होता था, आज तो वीडियोज़ है, लाइव चैटिंग है, तो रिपोर्टिंग है, तो उसमें जो दिखाई पड़ता वाली चीज़ें हैं उसको अगर आप एनालाइज करें तो एडोलेसेंट जो ए फेज़ है वो मोरालिटी के ख्याल से बहुत ही हाइपर होते हैं। वो जस्टिस को ऐसे देखते कि देयर इज़ नो जस्टिस इन द वर्ल्ड, इस तरीके से हो जाता। तो एडोलेसेंट फेज में जो मोरालिटी सेफ होगा कि नहीं, इसमें मास मीडिया बहुत रोल कि दिखाया क्या जा रहा है, उसका इंटरप्रिटेशन क्या किया जा रहा है। और आपने देखा एडोलेसेंट में भी फ्रस्ट्रेशंस और डिप्रेशंस हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि बहुत ही हमारे पास जो निगेटिव चीज़ें हैं वो सोसाइटी में बढ़ गई हैं। एंड देन ये भी हो सकता है कि दैट हम उसका ज़्यादा रिपोर्टिंग भी करते हैं, पॉजिटिव चीज़ों को उतना नहीं दिखाते, तो ये सब भी सारी चीज़ें हो सकती हैं। कुल मिलाकर मैं आपको एक ब्रीफ कर रहा हूँ कि इसको मोरल थ्योरी नहीं देना है, हमें मुझे बताना है कि किस तरीके से एडोलेसेंट फेज जो है उसमें कुछ हॉलमार्क डेवलपमेंट होते हैं।
और उस हॉलमार्क डेवलपमेंट में मास मीडिया का क्या रोल है। तो मैंने ये बताया रिलेशनशिप में जो ट्रांजिशन होता है, आइडेंटिटी में जो ट्रांजिशन होता है, सेक्सुअलिटी में जो वैल्यू, सेक्सुअल बिहेवियर में जो बदलाव आता है, और वैल्यू और मोरालिटी में जो बदलाव होता है, ये सब सारी चीज़ों को अगर देखें तो एक ट्रांजिशन का फेज है, वो किस रूप में ट्रांजिशन होगा, सक्सेसफुल ट्रांजिशन होगा कि नहीं। कहते हैं ना, धीरे धीरे वो इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ता है, को नो डाउट, लेकिन वो किस वैल्यूज़ और मोरालिटी को में विश्वास करता है, बिलीफ सिस्टम कैसा है, इनमें मीडिया के थ्रू, मीडिया के बारे में मैं ये बता रहा हूँ, मीडिया एजुकेट, मीडिया मोटिवेट, मीडिया गाइड, मीडिया कंट्रोल, ये बहुत सारा पावर है इसके अंदर। तो ये पावर इन पे भी आता है, इन सब चीज़ों को डिलीवर करने में। तो इसका अब ड्रग्स का एग्जांपल लेना है तो पंजाब में देखिए यूथ में क्या कल्चर है, या स्कूलों में जो हुआ कि भाई इन्हेलर या कई चीज़ें होती हैं ना जिसको रुमाल में डालकर वो सूंघते हैं। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आया, उनको कहाँ से पता चला, पीयर ग्रुप में या कहीं देखा है। आज यूट्यूब में तो नई नई चीज़ें दिखाई जाए कि क्राइम कैसे किए जाते हैं। वीडियो गेम्स का लत देखो कितना पीयर में दिखता है, पीयर के कारण पबजी खेले जा रहे हैं, आज लूडो है तो सब मिल के खेले जा रहे हैं ऑनलाइन। ये सब चीज़ें आप समझो कि क्या है, ये पीयर का इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा है इसमें। और जो भी चीज़ें हैं मैंने बताया उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इसी फ्रेम में अगर हम आंसर करें इन रिसर्चर के हेल्प से तो हमारा ये आंसर बन जाता है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग एंड इसको अगर आप इस ड्राफ्ट को यूज़ करके अगर आप आंसर फ्रेम करेंगे तो डेफिनेटली आपका आंसर सही होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अगले मॉडल आंसर के साथ। थैंक यू।